हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 9, और चैप्टर 9 है बच्चों डाटा हैंडलिंग के ऊपर। डाटा हैंडलिंग जो कि मैथ्स के अंदर एक स्टैटिक्स टॉपिक होता है बच्चों, उसी के रिगार्डिंग ये चैप्टर है, और जो आपकी बुक में चैप्टर का नाम है वो डाटा हैंडलिंग है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डाटा हैंडलिंग होता क्या है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन बच्चों हमारे पास नंबर की फॉर्म में होता है, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे सपोज करो आपके पास जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है आपको जो ईयर एंड में या एग्जाम के बाद जब रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, एक तरीके से डाटा होता है। डाटा कैसे होता है आप सोच रहे होगे, तो इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट आप एग्जाम लिखते हो बच्चों, और उसके मार्क्स होते हैं उसके अंदर, या फिर यूं कहूं उसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, नेम होता है, क्लास होता है, सेक्शन होता है, स्कूल नेम होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जब नंबर की फॉर्म में हो जाता है, या यूं कहूं कि नंबर की फॉर्म में अगर हम डाटा इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो उसे हम डाटा हैंडलिंग बोल सकते हो। डाटा हैंडलिंग जैसे टर्म डाटा है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं पहले कि डाटा की मीनिंग क्या है। तो डाटा की मीनिंग होता है बच्चों कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपके पास नंबर की फॉर्म में हो, या फिर आप यूं कह सकते हो अ डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ नंबर। जब आप नंबर की फॉर्म में किसी भी इंफॉर्मेशन को देते हो तो उसे आप डाटा बोल सकते हो। और हैंडलिंग की जो मीनिंग है बच्चों कि किस तरह से उस डाटा को आप यूज करते हो, कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको रिपोर्ट कार्ड का एग्जांपल दिया, रिपोर्ट कार्ड, या फिर अब ये कह सकते हो कि जो आपकी मार्कशीट होते हैं बच्चों, उसका वो भी एक तरह से डाटा हैंडलिंग का ही एक एग्जांपल है, जिसके अंदर जो आपके मार्क्स है बच्चों, ठीक है, जो भी आप एग्जाम में मार्क्स लाते हो उसके उस डाटा को उसमें हैंडल किया जाता है, यानी उसे किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बेसिकली इसके अंदर भाई हम जो करेंगे आज की वीडियो में बच्चों, दो चीजें करेंगे। एक ये कि रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, कि डाटा को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। कि सपोज जैसे आप लोग एक टाइम मैंने बताया आपको कि आप टेस्ट देते हो कोई, या फिर कोई एग्जाम देते हो आप लोग, तो एग्जाम या टेस्ट में जो आपके इंफॉर्मेशन यानी कि जो आपके मार्क्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन होते हैं। सपोज आपने फर्स्ट टेस्ट दिया 5 मार्क्स आए, सेकंड टेस्ट दिया 6 मार्क्स आए, थर्ड टेस्ट दिया 4 मार्क्स आए, फिफ्थ टेस्ट दिया 8 मार्क्स आए। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है। इसी तरह अगर मान लो क्लास में 40 स्टूडेंट है बच्चों, तो 40 स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। अब सबके मार्क्स याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें इस इंफॉर्मेशन को, इस डाटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तब जाके हम इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, अच्छे से यूज कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे ये देखना है कितने ऐसे बच्चे जिनके 5 मार्क्स आए, ठीक है। क्लास में टोटल अगर 40 स्टूडेंट है बच्चों, अगर मुझे चेक करना है कितने ऐसे बच्चे 5 मार्क्स आए, तो मैं क्या करूंगा, पहले लिख लूंगा भाई, क्या लिखूंगा यहाँ पे कि भाई मैं मार्क्स लिख लूंगा इधर, और इधर में क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लूंगा, ठीक है। और फिर काउंट करूंगा और यहां लिख लूंगा, मान लो 10 स्टूडेंट के 5 मार्क्स आए, 6 मार्क्स कितने बच्चों के आए, मान लो 12 स्टूडेंट के आए। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं एक टेबुलर फॉर्म में जब मैं लिख लेता हूं बच्चों, तो इसे एक तरह से यूं कह सकते हो आप कि आपने डाटा या इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रख लिया। तो ये सब कॉन्सेप्ट है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये डाटा हैंडलिंग क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और डाटा की मीनिंग क्लियर हो गई हो। डाटा वो इंटरनेट डाटा नहीं बच्चे, डाटा का मतलब है यहाँ पे इंफॉर्मेशन से। और जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप गैदर करते हो और उसे नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस इंफॉर्मेशन को डाटा बोल देते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा हमें कि भी क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे आपकी ये जो एक्सरसाइज है 9.1 बच्चों, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा पढ़ते हैं क्या है। इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट, यानी कि आपका जो क्लास टेस्ट होता है बच्चों, उसी तरह मैथ्स का एक टेस्ट होता है। द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट। क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और उनके जो मार्क्स है बच्चों वो आपको दे रखे हैं नीचे, और आपसे कहा जा रहा है कि अरेंज दीज मार्क्स इन द टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स क्या है ये भी आपको समझना है। तो देखो बच्चों, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भी यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले एक मार्क्स लिख लोगे भी किसके कितने मार्क्स, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लो आप कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। अच्छा, आपने ये भी लिख लिया। उसके अलावा एक चीज और है जो न्यू टर्म, जो अभी तक नहीं पता लगा होगा आपको, टेली मार्क्स। टेली मार्क्स क्या होता है कि जैसे आपके पास मान लो बच्चों
नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 से ज्यादा होने लग जाते हैं, जब 5 से ज्यादा होते हैं तब हम क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो 4 है आपके पास तो आप ऐसे लिखते हो 4, 1 2 3 4 तक, ठीक है। अगर आपके पास 5 हो जाते हैं तो 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से लिख देते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास 7 मार्क्स है, 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट है या इंफॉर्मेशन है, तब हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 तो नहीं लिख सकते इस तरह से, तो हम लोग क्या करते हैं 4 लिखने के बाद एक लाइन डाल देते हैं, 5 हो गया, उसके बाद नेक्स्ट 1 2, यानी कि 5 ये हो गया, यानी कि ये कंप्लीट आपके क्या है 5 है, 5 + 2 7 हो गया, ये आपके पास 5। अब सोच रहे होगे सर 10 कैसे लिखेंगे, तो 10 भी ऐसे लिखेंगे बच्चों 1 2 3 4 5, ठीक है 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह लिख लेंगे। तो इस तरह से जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं बच्चों इसको, इसी को हम बोलते हैं टेली बार बनाना, एक चार्ट या टेबल के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करना होता है, इसी को हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक अरेंज करना या डाटा हैंडलिंग करना आप कह सकते हो। और इस क्वेश्चन में आपसे यही बोला गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अरेंज दीज मार्क्स इन द टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। टेली मार्क्स यानी इस साइन को यूज करके आपको इस टेबल को पहले ड्रॉ करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट पार्ट में फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, यानी कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट आइडेंटिफाई तो करना है, लेकिन कौन से, जिनके मार्क्स भाई 7 8 9 इस तरह से मार्क्स है, मतलब 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स जिस बच्चे के हैं उसके मार्क्स आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि कह सकते हो मोर देन 7 और इक्वल टू 7, ठीक है 7 के इक्वल हो जाए या 7 से ज्यादा हो जाए, ये तो फर्स्ट पार्ट में आपको करना है। और सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। बिलो 4 का मतलब होता है बच्चों 4 से कम, ठीक है, लेस देन 4 भी आप बोल सकते हो कि बिलो 4 की मीनिंग क्या होगी, लेस देन 4। और लेस देन 4 में क्या क्या आता है बच्चों, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा। तो चलो फिर ये टेबल ड्रॉ करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे बच्चों यहाँ पे कि ये सोल्यूशन लिखोगे, यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक है। और सोल्यूशन लिखने के बाद इस तरह से आपको टेबल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे आप टेबल में यहाँ पे मार्क्स देख रहे थे, जो ये मार्क्स आपको गिवन है, देखो सारी सिंगल डिजिट में, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक ही होगी। तो पहले आप क्या करोगे, मार्क्स लिख दोगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है मार्क्स जो भी है लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखोगे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कि कितने ऐसे हैं। अब ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं इसलिए आपको डायरेक्ट नंबर मिल रहा है, बट ये नंबर आएगा कैसे वो अभी मैं सिखाने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले आपको ये देखना है बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 1 मार्क्स है। तो ये देखो 1 मार्क्स, और कोई है, ये रहा सेकंड, ये रहा 1 मार्क्स वाला बच्चा, और थर्ड और भी कोई है 1 1 1 1 कहीं पर नहीं दिख रहा है ना। तो यानी कि अब आपको पता लग गया बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं, 2 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स क्या 1 है, इसलिए मैंने यहां पे क्या किया 2 लिख दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 2 है, तो 1 2, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, 3 के लिए करेंगे। तो मैं ऐसे करता हूं, पहले तो इसको रफ कर देता हूं सर्कल को। अब मैं 2 वाले को सर्कल करता हूं, 2 मार्क्स जहां भी मुझे दिखेंगे मैं उनको सर्कल कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन में ये था, सेकंड लाइन में सेकंड रो में ये मिल गया हमारे पास, थर्ड रो में इस बच्चे के 2 मार्क्स है। अच्छा इसके अलावा भाई और मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं कहीं मिस तो नहीं हो गया। तो जैसा आप चेक कर रहे हो बच्चों, मुझे नहीं लगता किसी और के 2 मार्क्स है, यानी कि ऐसे कितने 3 ऐसे स्टूडेंट है बच्चों जिनके मार्क्स 2 आए हैं। तो क्या करोगे, तो 3 यानी कि 1 2 3 और इधर 3 लिख दोगे, ठीक है। अच्छा फर्स्ट 1 मार्क्स वाले का कर दिया हमने, 2 मार्क्स वालों का भी कर दिया, अब 3 मार्क्स वालों का भी करेंगे बच्चों, ठीक है। तो 3 मार्क्स के लिए ये करता हूं, पहले मैं ये 2 मार्क्स वाले को सर्कल को रिमूव कर देता हूं, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो गई। अब 3 वाले देखो 1, फर्स्ट लाइन में एक ही बच्चा है जिसके 3 मार्क्स है, सेकंड में ये रहा भाई 3 मार्क्स, बस एक ही बच्चा है, और नेक्स्ट लाइन में ये रहा भाई थर्ड। अच्छा इसके अलावा और कहीं है क्या, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड लाइन में भी नहीं है, मिस तो नहीं हुआ हमसे, नहीं हो रहा है मिस भाई कहीं पे भी, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 3 मार्क्स वाले भी कितने हैं, 3 हैं बच्चों। तो इस तरह से आप क्या करोगे, 3 लाइन यहां ड्रॉ कर दोगे टेली मार्क में,
और उसके बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ 3 लिख दोगे, यहाँ लिखना होता है 3 बच्चों, ठीक है। और यहाँ में क्या करना होता है, ड्रॉ करना होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर है बच्चों हमारे पास 4, तो 4 के लिए भी सेम चीज रिपीट करेंगे और देखेंगे भी 4 कितनी बार है, तो सर्कल करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में सर्कल करता हूं मैं, फर्स्ट ये मिल गया, सेकंड ये मिल गया, नेक्स्ट 4 और कहीं पर है, सेकंड रो में 4 मुझे कहीं पे ये मिल गया भाई, ठीक है, मिल गया सेकंड रो में भी। और उसके बाद सेकंड रो के बाद अब थर्ड रो में देखते हैं, तो थर्ड रो में ये मिल गया और नेक्स्ट फोर्थ रो में ये मिल गया आपके पास, फिर ये मिल गया और ये मिल गया। तो आई होप ये आपको सारे 4 जितने भी है मैंने सारे सर्कल कर दिए। अब काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 टाइम्स क्या आ रहा है, 4 आ रहा है बच्चों। तो इधर लिख लेंगे 7 और 7 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 के लिए इधर हो गया 6 और 7 और यहां 7 लिख देंगे, ठीक है। और ये जो 5 है बच्चों, इसका ध्यान रखना है आपको कि भाई इसे इस तरह से ही आपको ब्लॉक करके इस तरह से लिख लेना है। जो टैली मार्क बनाओगे इस तरह से बनाओगे, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। फिफ्थ वाली लाइन यहाँ पे नहीं आती, यहाँ क्रॉस हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 4 के बाद बच्चों 5 के लिए भी ऐसे ही करेंगे। तो 5 के लिए भी पहले 4 वाले को रिमूव कर देते हैं, ये इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। अब 5 के लिए फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ये रहा, नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ ये रहा, फोर्थ के बाद और 5 देख रहे हैं हम लोग, और कहीं पे 5 है क्या, हाँ ये रहा 5, इसके अलावा और कहीं यहाँ ये रहा 5, बस इतना ही है शायद। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस तो नहीं हुआ हमारे से। फर्स्ट रो में मिस नहीं हुआ, सेकंड रो में भी मिस नहीं हुआ, थर्ड रो में भी कहीं पे भी मिस नहीं हुआ और फोर्थ रो में भी शायद नहीं मिस हुआ है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, 6 टाइम 5 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ 6 मैंने लिख दिया आपके लिए। अच्छा, सिमिलरली अब आप क्या करोगे, 6 मार्क्स के लिए भी ऐसे ही करोगे। तो 6 मार्क्स के लिए भी क्या करेंगे बच्चों, हम इसे इससे पहले रिमूव कर देते हैं भाई 6 मार्क्स के लिए भी। तो 6 वाले कहां पे, ये रहा फर्स्ट 6, ठीक है भाई, और उसके बाद नेक्स्ट सेकंड ये रहा, उसके बाद थर्ड ये रहा, थर्ड के बाद नेक्स्ट इस लाइन में और कहीं है नहीं है भाई, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इंफॉर्मेशन 6 मार्क्स वाला। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस तो नहीं किया हमने, कहीं पे नहीं किया मिस कहीं पे भी, ठीक है, मिस नहीं हुआ हम लोगों से। चलो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 टाइम हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है 7 टाइम्स में, ठीक है भाई। तो ये आप 1 2 3 4 5 के लिए इधर आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस। उसके बाद इस लाइन को हटा देते हैं, हाँ 5 के लिए हो गया यहां तक, फिर 6 7, ठीक है, और 7 लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया 6 मार्क्स के लिए। अब 7 मार्क्स के लिए भी ऐसे ही करेंगे कि 7 मार्क्स वाले कितने, उनको आइडेंटिफाई करो। अब जहां पे भी 7 होगा बच्चों, उधर हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो चलो ये रहा फर्स्ट 7, उसके बाद नेक्स्ट 7 मुझे ये मिल गया, और उसके बाद ये रहा 7 सेकंड रो में, थर्ड रो में 7 मिल गया मुझे एक, फोर्थ रो में 7 ये रहा, बस इसके अलावा 7 कहीं और नहीं है। फिर भी चेक कर लो कहीं मिस तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा मिस भी। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम्स 7 आ रहा है बच्चों, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 टाइम्स 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 5 लिख दोगे। इसी तरह से आप 8 के लिए भी करोगे, और 8 के लिए भी ऐसे ही करेंगे बच्चों। तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 8 के लिए ये रहा फर्स्ट 8 ये रहा, उसके बाद नेक्स्ट 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 सेकंड 8 ये रहा भाई, थर्ड 8 ये रहा भाई, ठीक है, फोर्थ ये रहा हमारे पास 8, और उसके बाद 8 शायद कहीं और नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हो बच्चों 4 टाइम 8 आ रहा है हमारे पास, है ना। चेक कर लिया भाई, कहीं पे मुझे नहीं देख रहा, कहीं पे मिस नहीं हुआ है। तो अब ये कह सकते हो 4 टाइम 8 आ रहा है आपके पास, 1 2 3 4। उसके बाद 9 के लिए भी ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो 9 के लिए करोगे बच्चों, 9 के लिए तो 9 भी ऐसे ही आप सर्च करोगे। तो फर्स्ट रो में 9 नहीं है, सेकंड रो में 9 ये रहा भाई, ठीक है, थर्ड रो में 9 हाँ बिल्कुल है, और उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ रो में 9 जी हाँ बिल्कुल ये रहा। फर्स्ट रो में 9 एक ही बार है, सेकंड रो में भी एक ही बार है, थर्ड रो में भी, फर्स्ट रो में तो है ही नहीं, सेकंड रो में एक बार है, सेकंड रो के बाद थर्ड रो में भी एक बार, और फोर्थ रो में भी एक, यानी कि 3 टाइम्स आपके पास 9 आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये तो बच्चों जो हमसे बोला गया कि भी आप ये करो पहले इसको सॉल्व, ए पार्ट को, कि भी आपको टैली बार ड्रॉ करना है। हो गया ड्रॉ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए बोला, अरेंज करने के लिए, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें बोला गया फाइंड द हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7,
इक्वल टू और मोर देन 7 वाले स्टूडेंट कितने हैं, चलो देख लेते हैं। इक्वल टू एंड मोर देन 7, तो यहां पे लिखोगे फर्स्ट पार्ट कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग इक्वल टू और मोर देन 7 मार्क्स। कितने बच्चे हैं ऐसे भी, चलो देख लेते हैं। इक्वल टू और मोर देन 7, तो देखो भाई ये जो बच्चे हैं यानी कि 7 वाले, 8 वाले और 9 वाले, ठीक है, ये या तो इक्वल टू है या मोर देन 7 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 + 4 + 3, ठीक है। तो जो कि रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, 5 और 4 को ऐड करोगे 9 + 3 12, यानी कि 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं बच्चों जिनके मार्क्स 7 या फिर 7 से ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद अब करते हैं भी सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट, और इसमें आपसे बोला जा रहा है फाइंड, इसमें फाइंड करने के लिए जो बोला जा रहा है आपसे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, यानी कि 4 से कम मार्क्स किस किस बच्चे के, वो बताओ भाई। बिलो 4 यानी कि 4 से कम होने चाहिए, यानी कि इन तीनों की बात की जा रही है, ठीक है। बिलो 4, ठीक है, बिलो 4 मार्क्स वाले कौन कौन से, चलो भाई यहां भी देख लेते हैं। तो बच्चों यहां आपके पास है ये 2, 3 एंड 3, ठीक है। तो लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स बिलो 4, ठीक है। तो ये बच्चे हैं भाई 2 + 3 + 3, टोटल कितने हो गया, 2 + 3 5, 2 + 3 हो गया आपके पास 5 + 3 8 हो गए, यानी कि 8 ऐसे स्टूडेंट है बच्चों जिनके मार्क्स 4 से कम है, यानी कि उनके मार्क्स 1, 2 और 3 वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या बोला गया था। बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया क्योंकि फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आप लोग ये पहली बार बना रहे हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। मान लो जो आपकी क्लास है बच्चों, क्लास 6 है, इसमें 30 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी चॉइस है कि उन्हें क्या क्या खाना पसंद है। स्वीट्स की बात की जा रही है, यानी कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, जो भी स्वीट उनको पसंद है उस स्वीट का आपको नाम बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे किसी फर्स्ट बच्चे ने बताया लड्डू, फिर नेक्स्ट डे बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, इस तरह से इन बच्चों ने अपनी इंफॉर्मेशन दी आपके पास कि भी हमें कौन कौन सा स्वीट हमें पसंद है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इसमें ये बोला है अरेंज द नेम्स ऑफ द स्वीट्स इन द टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स यूज करके आपको क्या करना है, इसमें एक टेबल ड्रॉ करना है, जो फर्स्ट काम है। यानी कि आप क्या करोगे कि नेम ऑफ स्वीट लिखोगे पहले, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि भी कितने स्टूडेंट को ये स्वीट्स पसंद आ रही है। इस तरह से पहले तो हमें क्या करना बच्चे, एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से, और एक एक स्वीट जो भी है उनको काउंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट देखो बच्चों, इसमें सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है विच स्वीट इज द प्रेफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मतलब है जो मैक्सिमम टाइम आ रहा है बच्चों, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जोन सा भी स्वीट आपको लग रहा है इसके अंदर आ रहा है, उसे आपको बता देना है, वो आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, इसका टैली मार्क्स बना देते हैं, यानी कि टेबल जो हमें ड्रॉ करनी है रिप्रेजेंटेशन के लिए वो बनाएंगे। तो इस तरह लिखोगे सोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद ये स्वीट आ गया आपके पास, ठीक है, जो भी स्वीट जो गिवन है आपके पास, फिर उधर लिख लोगे टैली मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद आप लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि कितने स्टूडेंट हैं। इस तरह से आप टेबल ड्रॉ कर लोगे। अच्छा, मैं ऑलरेडी काउंट इसलिए कर चुका हूं ताकि भाई लाइन टाइम ज्यादा ना लगे, हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लड्डू से स्टार्ट कर लेते हैं भाई, क्योंकि लड्डू गिवन है फर्स्ट स्वीट, ठीक है। तो लड्डू देखो कितनी बार है बच्चों, ठीक है, मैं ऐसे सर्कल बनाता जाऊंगा लड्डू में, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ हो गया, यानी कि 4 टाइम्स आ गया, 4 हो गया। उसके बाद ये फिफ्थ के बाद ये लड्डू 6 के बाद ये 7 के बाद 8, 9 और ये आ गया आपके लड्डू 10
और ये 11। एक बार फिर भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 लड्डू है हमारे पास। ठीक है बच्चों, यानी कि ऐसे बच्चे क्लास में 30 स्टूडेंट में से 11 स्टूडेंट ऐसे हैं बच्चों जिनको भी 30 में से 11 स्टूडेंट ऐसे जिनको क्या है, लड्डू पसंद है भी खाने में। ठीक है, स्वीट में क्या पसंद है, लड्डू पसंद है। ऐसे बच्चे कितने, 11 स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहां पे आप पहले लिखोगे लड्डू और ये बना दोगे इसका टेली मार्क, 3 4 5, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गया, और ये आपके पास 11। ठीक है, तो यहां पे आप 11 लिख दोगे। तो लड्डू तो कंप्लीट हो गया भाई। अब लड्डू के बाद हमें क्या करना है, बर्फी के लिए करते हैं बच्चों। ठीक है, अब बर्फी के लिए करने से पहले इस लड्डू वाले को भी हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब बर्फी को सर्कल करेंगे। फर्स्ट ये रहा बर्फी, नेक्स्ट नेक्स्ट बर्फी बर्फी, ये रहा भाई सेकंड। उसके बाद बर्फी कहां पर है, बर्फी बर्फी, ये रहा भाई थर्ड, ये रहा बर्फी। उसके बाद नेक्स्ट और भी कहीं बर्फी है, जलेबी रसगुल्ला, लड्डू है, रसगुल्ला है, जलेबी है, बर्फी नहीं है भाई। यानी कि क्लास में ऐसे 3 बच्चे ही हैं, ओनली 3 स्टूडेंट ही हैं जिनको भी बर्फी पसंद है। ठीक है, और एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं कहीं हमसे मिस तो नहीं होगा कहीं पे, तो शायद नहीं कर रहे हम लोग, कोई गड़बड़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि बर्फी खाने वाले कितने बच्चे क्लास में, सिर्फ 3 बच्चे ही ऐसे हैं इसमें जिनको पसंद है, तो ये 3 लाइन होगी उनके लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों जलेबी के लिए चेक करते हैं। तो चलो भाई फिर से आप करेंगे, और जलेबी के लिए से पहले बर्फी वाले को रिमूव कर देते हैं। तो जलेबी आपके पास ये फर्स्ट, ये रहा जलेबी। ठीक है, फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, और सेकंड के बाद ये थर्ड, और थर्ड के बाद ये फोर्थ, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ, फिफ्थ के बाद बच्चों जलेबी जलेबी जलेबी, ये रहा 6। ठीक है, और फाइनली ये आ गया आपके पास 7, यानी कि 7 टाइम्स ऐसे हैं बच्चे हैं, यानी कि 7 ऐसे बच्चे हैं क्लास के अंदर जिनको जलेबी पसंद है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो आप यहां पे क्या करोगे, टेली बार में 7 ड्रॉ कर लोगे कुछ इस तरह से, 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। और फाइनली जो बच गया भाई, आप रसगुल्ले के लिए और कर लो भाई। ठीक है, तो रसगुल्ले को भी ऐसे करेंगे बच्चे, सेम इसी तरह से। तो पहले जो जलेबी के लिए आपने सर्कल बनाया होगा, इस सर्कल को रिमूव कर दोगे, और जो अब जो लास्ट में रसगुल्ला है, रसगुल्ले को कर लेते हैं भाई। रसगुल्ला खाने वाले कितने बच्चे हैं, फर्स्ट लाइन में ये देखो, ये मिल गया, फर्स्ट ये रहा रसगुल्ला। ठीक है, सेकंड ये रहा, उसके बाद थर्ड ये रहा, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9, यानी कि 9 ऐसे स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे जिनको भी रसगुल्ला पसंद है। एक बार फिर भी चेक कर लेते कहीं मिस तो नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कहीं हमने मिस किया, बिल्कुल भी मिस नहीं किया। तो काउंट कर लेते हैं अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको भी रसगुल्ला खाना पसंद है। 4 5 हो गया, 6 7 8 9 हो गया। और नीचे आप टोटल लिख सकते हो कि भी इनका टोटल क्या आएगा, टोटल सेम आएगा बच्चों। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास कितने थे, 30 थे, इसलिए ये वैल्यू भी आपके पास 30 ही आएगी। तो फर्स्ट पार्ट तो आपने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन का। ठीक है, जिसमें आपको टेली बार बनाने के लिए बोला गया, अरेंज करने के लिए बोला गया था। अब आपसे पूछा गया कि विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा नंबर किसका आ रहा है, तो सबसे ज्यादा नंबर बच्चों लड्डू का आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो भाई सेकंड पार्ट में कि लड्डू जो है ज्यादातर बच्चों के द्वारा प्रेफर की जा रही है। तो कह सकते हो लड्डू इज मोस्ट पॉपुलर स्वीट कह सकते हो। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर या फिर मोस्ट प्रेफर्ड स्वीट आप कह सकते हो। जैसे क्वेश्चन के अंदर है ना, ये देखो इसमें बोला कि भी सबसे ज्यादा प्रेफर्ड बच्चे क्या कर रहे हैं, तो भाई लड्डू कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि मोस्ट लाइक या मोस्ट फेवरेट या मोस्ट प्रेफर्ड जो स्वीट है हमारे पास है, जो बच्चे खाना पसंद कर रहे हैं बच्चों, वो कौन सा है, वो आप कह सकते हो लड्डू है। तो कह सकते हो लड्डू इज मोस्ट प्रेफर्ड तो आप इस तरह से लिख सकते हो बच्चों कि भाई लड्डू यहाँ पे सबसे ज्यादा खाए जाने वाला यहाँ पे स्वीट है इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसे कैलकुलेट कर लोगे और जो सा भी स्वीट है इसका आंसर आप लिख दोगे बच्चों। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है कि कैथरीन थ्रो अ डाइस 40 टाइम्स एंड
नोटेड द नंबर ऑफ अपेयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो। डाइस होता है ना कुछ इस टाइप का, लूडो वगैरह जो आप खेलते हो बच्चों, जो क्यूब के शेप में इस तरह से होता है ना डाइस, जिसमें नंबर लिखा होता है 1 2 3 4, है ना। इस तरह से जो डाइस आपके पास भी होगा, आप लूडो वगैरह खेलते होगे, ठीक है। तो जो रिजल्ट आ रहा है, उसने क्या किया, जो भी रिजल्ट उसके पास आ रहा है बच्चों, उसने उस रिजल्ट को नोट किया और कितनी बार थ्रो किया, 40 टाइम्स थ्रो किया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि देखो यहां पे आपके लिए क्वेश्चन ये है, मेक अ टेबल, आपको एक टेबल ड्रॉ करना है एंड एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स यूज करके आपको इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड। अब ये नंबर कितनी बार अपीयर्ड है, किस हिसाब से, इसके रिगार्डिंग में आपके लिए ये छोटे छोटे पार्ट्स बनाए गए क्वेश्चन, जो कि आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले ये करते हैं बच्चों कि हम लोग इस टैली बार इसका बना लेते हैं, यानी कि जो टेबल ड्रॉ करनी है हमें इस डाटा हैंडलिंग के लिए, डाटा को जो ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें टेबल ड्रॉ करनी है, वो ड्रॉ कर लेते हैं पहले भाई, ठीक है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है डाइस में बच्चों, या तो 1 2 3 4 5 6, बस ये रिजल्ट आ सकता है, इसके अलावा कुछ और रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से आप यहां पे क्या करोगे, पहले लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी नंबर आपका आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आते हैं बच्चों, तो ये लिख लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि कौन सा नंबर कितनी बार है उसके अकॉर्डिंग ही टैली मार्क्स आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। कैसे, तो वही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे, वैसे ही पहले देख लेंगे और फिर कर लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूं 1 से स्टार्ट कर लेता हूं, एक मैं सर्कल नहीं बनाऊंगा इस बार, डायरेक्ट काउंट ही कर लेते हैं। तो 1 कितनी बार है बच्चों, चलो काउंट कर लेते हैं। 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 टाइम्स हमारे पास 1 आ रहा है बच्चों। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है हमारे पास, बिल्कुल मिस्टेक नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हो 1 कितनी बार आया बच्चों, मैं यहां लिख लेता हूं 1 कितनी बार, 7 टाइम्स आ रहा है, मैंने सर्कल बना के रख लिया कि 7 टाइम्स आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आप 2 की ले कर लेते हैं भाई, 2 कितनी बार आ रहे हैं। 2 बच्चों देख लेते हैं कहां पे है 2, फर्स्ट लाइन में 2 आया ही नहीं है, सेकंड लाइन में, हाँ ये रहा 2, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये रहा 2, ठीक है। यहां पे सर्कल बना लेते हैं थोड़ा आइडेंटिफाई कर सके, 2, ठीक है, एक बार ये 2 आया, हाँ ये 2 बार आ गया, अरे वाह कई बार आ रहा है भाई 2, ठीक है, ठीक है, ये रहा 2 और ये रहा 2, यानी कि अगर फर्स्ट लाइन में देखो तो रो में एक बार भी नहीं है, सेकंड रो में एक बार ही है, थर्ड रो में 3 टाइम्स है, और फोर्थ रो में 2 टाइम्स है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 टाइम भाई 2 आ रहा है। यहां तो इक्वल टू मैं 6 लिख लेता हूं, इक्वल टू 7 इसलिए लिख लेता है ताकि ये याद रहे हमें कि 1 7 टाइम्स है, 2 6 टाइम है, ठीक है। अब 3 की बारी, 3 में यहां पे अंडरलाइन करेंगे इस तरह से, ठीक है, याद रखने के लिए। 3 ये रहा, 1 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया भाई, 3 टाइम्स, हाँ 4 टाइम्स हो गया, और ये 5 टाइम्स हो गया, मुझे लगता है 5 टाइम्स ही है, फिर भी चेक कर लेते हैं 3 और कहीं तो नहीं है, कहीं मिस तो नहीं किया हमने कहीं पे 3, बिल्कुल भी नहीं किया भाई, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। तो 3 बच्चों हमारे पास कितनी बार है, तो 3 आ रहा है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ 1 2 3, देखो फर्स्ट लाइन में 2 टाइम्स है, फिर ये 3 4 5 टाइम्स है, ठीक है। तो अब ये कह सकते हो 3 5 टाइम्स आ रहा है, 1 7 टाइम्स, 2 6 टाइम, 3 5 टाइम्स, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे, है ना। 3 5 टाइम्स, 1 7 2 6 और 3 5, 7 6 और ये 5, ठीक है। इस तरह से हमने इसे लिख लेंगे पहले। अच्छा, उसके बाद अब 4 5 और 6 के लिए रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, 4 5 6 के लिए। तो इसे एक बार रफ कर देते हैं, अब हम 4 के लिए करेंगे बच्चों। तो 4 जहां जहां पे एक बार फटाफट काउंट कर लो, आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर इतनी बार आ रहा है, एक बार चेक करो और बताओ भाई कितनी बार 4 आ रहा है। तो 4 बच्चों आपके पास ये आ गया 4, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में ओनली 1 टाइम्स, थर्ड रो में भी 1 टाइम्स, और फोर्थ रो में भी आपके पास 1 टाइम्स। मुझे लगता है 4 टाइम्स ही 4 आ रहा है ना, ठीक है बच्चों, 4 टाइम्स 4 आ रहा है, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं 4 टाइम्स 4। अच्छा, अब 5 के लिए करते हैं, 5 के लिए बॉक्स बनाते हैं थोड़ा अलग आइडेंटिफाई करने के लिए, बॉक्स, ठीक है। फर्स्ट लाइन में 2 टाइम्स है,
सेकंड लाइन में भी 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स है बच्चों, एक ये रहा 3 टाइम्स आ गया बॉक्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद थर्ड लाइन में 5 ये रहा बच्चों, ओ 3 टाइम्स है भाई फर्स्ट थर्ड लाइन में ना, और फोर्थ लाइन में आपकी लगता है मुझे 5 बहुत ज्यादा आ रहा है ना, 5 कई बार आ रहा है, सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है 5 ही आने वाला है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 टाइम्स तो 5 आ गया भाई, ठीक है। अब 6 को और देख लेते हैं जो बच गया। 6 को हम ऐसा करते हैं, अंडरलाइन करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है, तो 6 हमारे पास 7 टाइम्स आया बच्चों, और 4 हमारे पास 4 टाइम्स आया, 5 हमारे पास 11 टाइम्स आया, ठीक है। 4 हमारे पास 4 टाइम्स, 5 हमारे पास 11 टाइम्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये हो गया, और 6 हमारे पास कितनी बार आया, हमारे पास 7 टाइम्स आया। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना है, इस टेबल को ड्रॉ कर लेना है। तो ये तो टेबल ड्रॉ हो गया बच्चों। अब जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अब एक एक पार्ट को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी सबसे कम बार कौन सा नंबर है, सबसे लेस वैल्यू किसकी है। तो सबसे लेस वैल्यू है भाई हमारे पास, सबसे लेस 4 सबसे लेस है। तो आप ये कह सकते हो नंबर 4, नंबर 4 जो है बच्चों सबसे कम टाइम्स आया, सबसे कम टाइम, ये नंबर 4 कितनी टाइम्स, और कितनी टाइम्स आया ब्रैकेट में लिख दो कि नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आया, 4 आया हमारे पास, ये ब्रैकेट में आप लिख के रख दोगे, ठीक है, कि नंबर क्या है, नंबर 4 आया, और कितनी बार आया, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी नंबर टाइम्स, ये भी 4 ही है हमारे पास, सबसे कम आया। उसके बाद नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये तो मिनिमम था, ठीक है। अब मैक्सिमम के लिए देखो, मैक्सिमम का मतलब है जो सबसे ज्यादा आया। तो आप ये देख रहे हो बच्चों 11 यहां पे सबसे बड़ा नंबर है, और वो नंबर कौन सा है, नंबर 5 है। तो इधर लिखोगे पहले कि नंबर कौन सा है, 5 है, और कितने टाइम्स आया है, तो आप ये कह सकते हो 11 टाइम्स आया हुआ है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया भाई इसका बी पार्ट। अब सी पार्ट और देख लो बच्चों। तो सी पार्ट में है आपके लिए ये देखो, सी पार्ट में क्वेश्चन ये है कि फाइंड दोज नंबर्स दैट अपेयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा, आपको वो नंबर आइडेंटिफाई करने हैं जो कि एक इक्वल नंबर टाइम्स, यानी कि वो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि भी जिनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि वो एक जैसे ही आए हैं, जिसका रिजल्ट सेम सेम आया है। तो देखो बच्चों 7 ये नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर और जो 6 नंबर है ये क्या है, सेम सेम। तो आप ये बोल सकते हो कि नंबर 1 एंड नंबर 6 कितनी बार आया बच्चों, ये कह सकते हो 7 टाइम्स आया हुआ है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसमें, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कि डाटा हैंडलिंग में डाटा क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी इंफॉर्मेशन जब उसे हम नंबर की फॉर्म में रखते हैं, और डाटा को रिकॉर्ड कैसे करते हैं कि एज इट इज, जैसे इंफॉर्मेशन है एज इट इज उसे लिख लो बस। लेकिन जब हम उसे रिप्रेजेंटेशन की बात करें, उसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने की बात करें, तब हम उसे टेलीमार्क यूज करके उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। डाटा मीन्स किसी भी नंबर इंफॉर्मेशन को हम लोग हैंडल करते हैं, इसके अंदर उसे ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उसका यूज कर सके, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों में से शेयर करो, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। चलो बाय बाय।